ऑब्वियसली लोगों को बहुत बड़ी तादाद में नुकसान, उनकी फसल, ठीक है उनके माल का जो नुकसान अदरवाइज वैसे हुआ है, ज़िंदगियाँ भी बचानी है, लेकिन फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कोई एक रफ अभी तो सूरत हाल बिगड़ी हुई है, कैलकुलेट करना मुश्किल होगा, लेकिन एक तो ये बता दें कि इस टाइम पे कौन सी फसलें होती हैं जो आप रीप करते हैं, और ये कि क्या कैलकुलेशन अभी तक एक रफ आ रही है आपके पास कि कितना नुकसान हुआ है? जी नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है, और अभी तो स्टार्ट है ना जी, अभी तो पानी रास्ते में है। इसमें कपास की फसल आ जाती है, चावल की फसल है, कमाद की फसल है, मक्की की फसल है, जो लोगों ने सब्जियात काश की है वो है, रास्ते में जो फ्रूट है वो है। तकरीबन तमाम किस्म की फसल, क्योंकि पूरा पंजाब लपेट में है जी। ये नहीं है कि किसी एक जगह पे दरिया है, पूरे पंजाब से, ये दरियाओं की जमीन है पंजाब। तो तमाम फसलें इससे हो रही हैं जी। असल में देखने की बात यह है, ये हुआ क्यों जी। असल चीज ये है कि हमने किया है जी। हमने मोटरवे बना दिए, हमने मेट्रो चला दी, ऑरेंज ट्रेन चला दी, सारा हमने डैम क्यों नहीं बनाए? पानी जब हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, पानी हमारी जिंदगी है, फिर हमने दरियाओं के रास्ते बंद कर दिए। देखिए ना, वहां पे फसलें काश्त हो रही हैं, वहां पे सड़कें बन गई हैं, वहां पे बिजलियां लग गई हैं, वहां पे लोगों ने बंद बना दी है, किसी किस्म के कोई कानून साजी नहीं है। क्या दुनिया में आज तक पानी, हवा और आग पे कोई कंट्रोल कर सका है? हमने उस चीजों पे करना शुरू कर दिया। देखो ना, पानी ने तो अपना रास्ता लेना ही लेना है। अच्छा, सैलाब जो हमारे लिए पानी एक नेमत है, वो आज हमारे लिए जहमत बन गया है जी। वजह ये है कि हमारी पॉलिसी, हमारी समझ आती है कि हम दो एक्सट्रीम्स में जी रहे हैं पाकिस्तान में। आई मीन आप लोगों का तो काम ही इसी से रिलेटेड है, फसलों से रिलेटेड भी है। दो, या तो ड्रॉट की तरफ हम चले जाते हैं कि बारिशें नहीं हो रही, या फिर हम इस तरफ आ जाते हैं कि बारिशें आती हैं और इतना नुकसान हो जाता है कि हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। देखिए ना, जब हमारे पास उसके लिए हमने कोई सिस्टम ही नहीं बनाया, हमने डैम ही नहीं बनाए, कोई रिजर्व नहीं बनाए, तो हम तो सिर्फ बातें करते हैं। हमारी अपोजिशन और हुकूमत आपस में बैठ के बात नहीं कर सकती। माइशत ये डैम बनाने के लिए इस किस्म के नहीं हो सकते। फिर एक चीज और है, अगर कोई एक डैम बनने लगता है तो उसके ऊपर सियासत शुरू हो जाती है। एक सुबह उठता है जी हम नहीं बनने देंगे। देखे ना, जिस तरह आप कालाबाग डैम की बात है, अगर आज कालाबाग डैम होता तो आज ये हालात ना होते। अगर कालाबाग डैम बन जाता तो उस वक्त हमारे सिंध के भाइयों ने मुखालफत की। मैंने आज से कुछ साल पहले कई दफा, पिछले साल भी मैंने ऑफर दी सिंधी भाइयों को कि कालाबाग डैम बनने दे, हम पंजाब वाले आपके साथ एक ट्रीटी साइन करने के लिए तैयार हैं। अच्छा। कि जो आपका कंट्रोल हम आपको देते हैं, सिंध को देते हैं कंट्रोल, सिंध वाले अपने पास कंट्रोल रखें, जब आपकी जरूरत पूरी है तब हमें पानी दे। देखे ना, ये इसके ऊपर से जिनको पता नहीं होता, टेक्निकली जिनको नहीं पता होता, जिन लोगों को, वो सुनी सुनाई बातों पे बात आगे चलाते हैं। अफसोस की बात, जो लोग यहाँ पे हुकूमतें कर रहे हैं वो 40-40 सालों को, इससे भी ज्यादा अरसा हो गया पीपल्स पार्टी को, लेकिन आज तक अगर डैम नहीं बना सके, ये काम नहीं कर सके, तो इससे मुराद है ये पाकिस्तान का फेलियर है, किसी जात का फेलियर नहीं है। खालिद साहब, अब जरा पाकिस्तानी कौम डूब रही है, पाकिस्तान की कौम डूब रही है। अगर हम कुछ तखमीना लगा सकें, आपने कुछ फसलों का नाम जरूर लिया है, हमें कितना नुकसान, मुझे अंदाजा है कि अभी तखमीना लगाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अंदाजे के हिसाब से हम कितने नुकसान पे हैं फसलों को लेके? मैं आपको एक चीज बताऊं, मुझे अभी थोड़ी देर पहले एक कॉल आई है जी। ठीक है जी, हमारे कबीरवाला में कोट इस्लाम के करीब वहां पे फिश फार्मिंग है। उन्होंने मुझे बताया कि हमारी कोई 15 से 20 हजार एकड़ की फिश फार्मिंग है। अगर यहाँ पे कट होता है, अब आप ये अंदाजा कर लें कि उनका 8 लाख रुपया उसके ऊपर खर्चा है जी। सही। वो सफूरा उस जगह का नाम है जी। अच्छा, अगर वहां पे वो कट होता है, वहां से सफूरा वो कट करते हैं, तो उनका 20,000 एकड़ 8 लाख रुपए फी एकड़ उन बेचारों का खर्चा है जी। जब वो मेरा दोस्त एक मोहसिन खादल साहब मेरे साथ बात कर रहे थे, आप यकीन कर लें कि उसकी जो जबान थी वो थरथरा रही थी। उसके मैं उसके जज्बात का लफ्जों में अहाता करके नहीं बता सकता। मेरे अंदर ना एक कप की तारी हो गई थी जब वो मेरे साथ बात कर रहा था, कि वो एक चीज चाह रहा था कि कुछ वडेरे अपना इलाका बचवाने के लिए, जिनका कम नुकसान होना है, वो अगर यहाँ से कट करवाते हैं, तो यहाँ से अगर कट हो जाता है तो हमारा नुकसान बहुत ज्यादा है। बाकी की फसलों का खर्चा है जी, किसी लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए खर्चा है, इनका 8 लाख रुपए का खर्चा है।
सही सही। फिर मछली चली गई तो चली गई। हाँ। अब मैं लोगों के हालात उनके, यानी कि मैं नहीं बता सकता, यकीन कर लें कि उनके जज्बात का अभी हम इस तरफ नहीं आए कि सैलाब के बाद जब पानी खुश्क होता है तो वो ज़मीन की क्या हालत करके जाता है, बिकॉज सैलाब बहुत सारे मिनरल्स अपने साथ बहा के लेकर चला जाता है, वहां पर आप मजीद किस तरह से नहीं, ऐसी बात नहीं है। सैलाब के बाद जमीन जखेज होती है, जखेज होती है, इसमें कोई शक नहीं है। जी, जहाँ पे सैलाब आता है जमीन सरखेज होती है। सही। वो कुछ दे के जाता है, कुछ हाँ जो फसलों का नुकसान होता है वो नुकसान है। सही। बाकी ये है कि उससे जमीन जरखेज होती है। लेकिन अब आप ये देखें ना, जिन लोगों ने पॉन्ड बनाए हुए हैं वहाँ पे फिश फार्मिंग के, उनके तो पॉन्ड ही खत्म हो जाएंगे। जी हाँ, जी आप सही बात है कि समझ रहे हैं सर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।